हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए अभी 5.2 का क्वेश्चन 1 करते हैं। इसमें उन्होंने पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड द एनर टर्म ऑफ द एपी। ओके, तो ये टेबल दिया है, इसमें टोटल 5 जो है इन्होंने पार्ट दिए हैं। हमने क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यहाँ की टर्म जो भी इधर टर्म रहेगी वो ढूंढ के सॉल्व करके वो लिखनी है। ओके, तो इसमें क्या एक फॉर्मूला लगेगा जो हर बार लगता है। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ओके, ये फॉर्मूला बस आपने याद रखना है। तो इसी फॉर्मूले से जो है ये सारे के सारे पार्ट जो है वो सॉल्व होंगे। तो चले सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमको ए एन निकालना है, बाकी इन्होंने दे के रखा हुआ है। तो ए एन का फॉर्मूला भी जैसे मैंने बताया, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, बस क्या है, सब ए एन मुझे निकालना है, बाकी सब वैल्यू इधर दी हुई है। ए क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, प्लस एन दे रखा है 8, तो 8 माइनस 1 सीधे इस फॉर्मूले में मैं डाल रहा हूं मैं। डी की वैल्यू उन्होंने 3 दे के रखी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा, अभी देखो 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 रह गया, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 7 प्लस 7 तिये 21। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 7 प्लस 21 होता है 28। ठीक है, तो हमारे पास ए एन कितना आ गया, ए एन आ गया हमारे पास 28। ओके, तो ये हमारा आंसर है इसके फर्स्ट पार्ट का। तो वैसे चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने डी निकालने को बोला है, बाकी दे रखा, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अभी क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो ए एन क्या है, 0 है। ओके, दिस इज इक्वल टू ए क्या है, माइनस 18 है, प्लस एन की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है, तो इसको एज इट इज ले लेते हैं। तो अब 0 इज इक्वल टू माइनस 18। ओके, 10 में से 1 चला गया, 9 रह गया, तो ये 9d हो गया। अब इस 18 को मैं यहां ले आता हूं, तो ये प्लस का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9d। ओके, तो अब ये d में यही रहने देता हूं, 9 को मैं बटे में ले जाता हूं। तो ये क्या करेगा, 9 नीचे चला गया, तो ये d के बराबर हो गया अभी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 रह गया, तो 2 इज इक्वल टू d। तो इसका मतलब जो d की वैल्यू कितनी आ गई, वो 2 आ गई। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि यहां हमने भरना था, तो यहां मैं 2 भर सकता हूं। ओके, ऐसे ही मैंने पिछले में नहीं भरा, लेकिन यहाँ ए एन की वैल्यू चाहे तो आप यहाँ ये 28 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए सेकंड पार्ट खत्म हो गया, अभी थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने ए पूछा हुआ है, ए क्या निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अच्छा ए एन दे रखा है -5, ए मुझे निकालना है, प्लस एन की वैल्यू उन्होंने 18 दे रखी है। ओके, तो ये 18 माइनस 1 हो गया, और डी की वैल्यू उन्होंने -3 दे के रखी हुई है। ओके, तो ये -5, दिस इज इक्वल टू ए प्लस 17 में 18 में से 1 गया, तो वो रह जाता है 17 इंटू -3 एज इट इज है। ओके, तो -5 दिस इज इक्वल टू ए प्लस, अब 17 गुणा 3 कितना होता है, ये होता है 51, लेकिन ये माइनस का रहेगा क्योंकि 3 जो है वो माइनस का है। ओके, तो इसका मतलब -5 इज इक्वल टू ए माइनस 51। तो अभी देखो 51 को मैं जब यहाँ ले आऊँगा तो -5 पहले से था, ये माइनस का है, ये तो प्लस का हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा ए के बराबर। तो 51 में से 5 गए तो 46 रह जाता, तो 46 इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वो आ गई 46। ओके, ये हमारा आंसर है। तो आप चाहो तो यहाँ देखो टेबल में लिख सकते हो, ये 46 लिख दिया। ओके, तो थर्ड पार्ट हो गया, अभी फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमको एन पूछा गया है, लेकिन फॉर्मूला तो सेम है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन दे रखा हुआ है 3.6, दिस इज इक्वल टू ए दे रखा है -18.9, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, और डी जो है वो दे रखा है 2.5। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, 3.6 दिस इज इक्वल टू -18.9। अब ये 2.5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 एन माइनस 2.5। ओके, अभी क्या होगा कि ये 3.6 एज इट इज है, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ओके, तो यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ, -18.9 और ये -2.5 है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 और 5 होता है हमारा 14, एक बच गया वो यहाँ गया, 9 8 और 1 9, 9 और 2 11, ये पॉइंट लग गया, एक और बच गया, तो ये हो गया 21। तो ये हो गया -21.4 प्लस 2.5 एन।
अभी इसको मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 21.4, दिस इज इक्वल टू 2.5 n, ये n है। ओके, तो चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अभी, 3.6 और 21.4 को। तो 21.4 तो यही है, इसमें मुझे ऐड करना है 3.6। ओके, 6 और 4 होता है 10, एक बच गया, तो 2 और 3 हो गए 5, डेसिमल इधर लग गया और ये 2 एज इट इज रह गया, मतलब 25 हो गया ये। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 25 दिस इज इक्वल टू 2.5 n। तो अभी क्या होगा, 2.5 इधर बटे में आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2.5, दिस इज इक्वल टू n। तो देखो 2.5 से 25 को करना हो तो ये 10 से कट जाएगा। ओके, क्योंकि 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ओके, तो ये हो गया आंसर। तो यहाँ आप भर सकते हो 10। ओके, तो इसका फोर्थ पार्ट खत्म हो गया। अभी चलिए फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में अभी an हमें निकालना है। तो an तो सीधा सीधा क्या है, वो फॉर्मूला ही है जैसा हर बार हम करते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होता है, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a की वैल्यू क्या दे रखी है, 3.5 प्लस n है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 0। ओके, तो देखिए 3.5 प्लस 0 से किसी भी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा 0 होती है, उसको करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया 3.5। तो मतलब an की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, an इज इक्वल टू 3.5, ये है 3.5। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3.5, ये हो गया आंसर। ओके, तो इसी के साथ जो है ना 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट खत्म हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, और उसका जो लिंक है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।